नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो आपको मिलेगी ये है आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। तो इसके अंदर जैसे मैंने आंवला नवमी की वीडियो डाली है तो उससे संबंधित भी आपके काफ़ी सवाल हैं, तो उनकी भी जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सवाल आपके ज़्यादा हैं तो टाइम ना गंवाएं, पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है प्रांशु का कि मैम आपने इतने भगवान की प्रतिमा ये रखी हैं, आप कैसे सेवा करती हो सबकी, बिकॉज इतनी विग्रह नहीं रखते घर में, मैंने सुना है। तो जी ऐसा नहीं है कि इतने विग्रह घर में नहीं रखे जाते, तो लेकिन अगर किसी ने मुझे गिफ्ट में भेज ही दिए हैं तो मैं उनको घर से बाहर नहीं छोड़ सकती। पूजा करती हूँ जितनी मुझसे होती है, बिल्कुल अपने अच्छे भावों से करती हूँ, बनावटी नहीं करती हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जितनी करती हूँ सच्चे मन से करती हूँ, पवित्र मन से करती हूँ और पूरी श्रद्धा और पूरे भावों से करती हूँ। तो बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि प्लीज़ अब कोई भी मेरे को किसी भी प्रकार का विग्रह घर पर ना भेजें, क्योंकि फिर मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो बस जो मेरे पास आए हैं उनकी मैं अच्छे से सेवा कर रही हूँ। फिर सवाल है परिजात चटर्जी का कि प्लीज़ मुझे बताएं कि कान्हा जी को बिगुल क्यों दिया जाता है, क्या इसके पीछे है स्टोरी। मेरे घर भी युगल सरकार हैं बट मैंने उन्हें बिगुल नहीं दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ठाकुर जी को बिगुल क्यों दिया जाता है, ताकि मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए बिगुल लाऊंगी। तो जी बिगुल बजाने के काम आता है, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने अपना ही अंदाज़ा लगाया है और अपने मन से ही आपको बता रही हूँ कि बिगुल बजाने के काम आता है। और जो ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे, जैसे उनके पूरे श्रृंगार में एक यह चीज़ भी आती है कि बिगुल भी उनको धारण करवाया जाता है। तो बिगुल बजाने के काम आता है, बांसुरी भी बजाने के काम आती है। जब वो बांसुरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध करते थे, गायों को चराने जाते थे तो भी अपनी बांसुरी बजाते थे, तो बिगुल भी बजाते होंगे। जब उन्होंने बिगुल धारण किया है तो बजाने की चीज़ है तो वो बिगुल भी बजाते होंगे। तो बस यही सोचकर मैंने उन्हें बिगुल धारण करवा दिया। फिर प्रिया केशम का कि दीदी एक बार फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो मैं पहले काफ़ी बार इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। हाँ, स्पेशली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, लेकिन काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं उसके अंदर आपको मेरी जो फैमिली है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपने मुझे बोला है तो जल्दी ही मैं आपकी ये जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो इच्छा है, ज़रूर पूरी करूँगी। फिर सवाल है विकास गुप्ता का कि आपके घर में जो ऑस्कर है उसे कोई पशु घर में रख के आए, क्योंकि पशु पक्षी हमेशा कुदरत की गोद में ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो डॉगिस को नहीं पाल सकते, हम अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि ये पेट ही होते हैं, ये पालतू ही होते हैं। तो हाँ, उड़ने वाले पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्वच्छंद विचरण करने वाले होते हैं। और कुछ एक ने ये भी बोला कि मैम जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहाँ कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि क्यों नहीं रखना चाहिए। भगवान की नज़र में सब बराबर हैं और ऐसा नहीं कि जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है वहाँ हम कुत्ते को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आपने देखा होगा कि हर भगवान की कोई ना कोई सवारी होती है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि जानवरों से तो प्रेम ज़्यादा करना चाहिए। और जो हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें इन सब, भगवान की नज़र में तो हम भी जीव ही हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक्स्ट्रा बनाया है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग दिया है और हम दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। हमारे अंदर सेवा भाव भी डाला है, वो शायद इसीलिए ही डाला है कि जैसे कि जो जानवर हैं वो अपनी सेवा खुद नहीं कर सकते और वो अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, तो शायद इसीलिए भगवान ने हम जैसे मनुष्यों को बनाया है। तो इसीलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। और आप लोगों की बात पर ही मैंने पूछा, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं देवाशीष मोहंती, तो उनके गुरु हैं, मैंने उनको फ़ोन करके उनको भी पूछा, क्योंकि जो चीज़ खुद को कभी ना पता हो ना,
तो पूछ लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो भी बहुत छोटा बच्चा है, गुरुकुल में पढ़ता है, तो उनके गुरु हैं सदानंद स्वामी। तो उसने अपने गुरु से पूछकर बताया। मैंने पूछा कि वो हमेशा ऑस्कर के बारे में पूछता रहता है, मैम कैसा है ऑस्कर, क्या है, क्या शरारतें करता है। तो ऐसे बातें करते करते मैंने ये वाली आप लोगों की बात बताई कि लोग मुझसे ये बोलते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उनके गुरु ने बोला कि अगर जो आपके घर में जो भी जानवर है, जैसे डॉगी मेरे घर में है, अगर मैं उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ तो जो मेरे ठाकुर जी हैं वो भोग स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर हम परिवार के हिस्से हैं तो ठाकुर जी उन्होंने ही बोला कि 100% जो भोग आप उनको देंगे वो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो ये आप लोगों का नज़रिया है कि जिस घर में ठाकुर जी होते हैं आप वहाँ कुत्ता नहीं पाल सकते, ये आपका भ्रम है। तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे घर में अगर ठाकुर जी हैं तो मैं कुत्ते को नहीं पाल सकती। फिर सवाल है आरती राठौड़ का कि आई हैव वन क्वेश्चन, इफ़ यू वुड प्लीज़ आंसर। ड्यूरिंग दिवाली वी बाय रेड येलो क्लॉथ टू प्लेस दैट इज ऑन इट, व्हाट शुड वी डू विद दैट क्लॉथ्स, कैन वी वॉश एंड रीयूज इट। तो जी बिल्कुल, आप इन्हें धोकर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। फिर सवाल है हर्ष तोमर का कि मैम आप कृष्ण राधा के कितने दिनों में कपड़े चेंज करते हो। तो जी मैं राधा कृष्ण के कपड़े 15 दिन में चेंज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और 15 दिन में मैं चेंज कर भी देती हूँ, लेकिन कई बार इससे भी देर हो जाती है। कई बार 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो मैं इनकी पोशाक है वो चेंज कर देती हूँ। फिर सवाल है ऐश्वर्या का कि मैम एक राधा जी के बगल में एक पोटली रखी है, उसमें क्या है। तो जी राधा जी के बगल में जो पिंक कलर की पोटली रखी है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर फूल है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि मेरी फ्रेंड सुषमा है, उनकी बेटी केरला गई थी तो वो वहाँ से लेकर आई थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ठाकुर जी और राधा रानी के पास ही उन्हें रख दिया जाए। तो आपके जो सवाल है आंवला नवमी से भी रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ही था। तो दीपाली ने पूछा कि पंचभिक्षु व्रत कब से करेंगे। तो जी पंचभिक्षु के व्रत जो है वो एकादशी से शुरू किए जाते हैं, और जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि पंचभिक्षु के व्रत कैसे करने हैं। फिर सवाल है जसमंज का कि तुलसी विवाह वाले दिन हम लड्डू गोपाल जी को पिंक ड्रेस पहना सकते हैं। तो जी बिल्कुल, पिंक पहना सकते हो, रेड पहना सकते हो, येलो भी पहना सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो आप पहना सकते हो। फिर दीपाली का ये कि दीदी एकादशी व्रत कब करना है। तो जी एकादशी का व्रत 25 तारीख को है, और तुलसी विवाह भी उसी दिन किया जाएगा, और उससे पहले आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। फिर सवाल है रितु चौहान का कि मुझे पूछना था कि हर कोई मना करता है दिवाली पर कुछ दान देने के लिए। मैं एक दुकान से दिवाली वाले दिन मिठाई खरीद रही थी, उसी के सामने एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर भीख मांग रही थी। मैंने उसके बच्चे को एक मिठाई का डिब्बा दे दिया, तो कुछ गलत तो नहीं किया? प्लीज़ मैम मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। तो जी बिल्कुल भी गलत नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। उसको आपने दिवाली के दिन मिठाई दी। तो हाँ, दिवाली के दिन किसी को अगर नहीं देना चाहिए तो उधार नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। कहते हैं कि दिवाली के दिन अगर आप किसी की मदद करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। फिर सवाल है श्वेता अग्रवाल का कि मैम दान किसे देना है। तो आपने आंवला नवमी के बारे में पूछा है कि दान किसे देना है। तो जी दान आप किसी को भी दे सकते हैं, मंदिर में जाकर दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। फिर सवाल है रीनू शुक्ला का कि मैम क्या दान 19-20 साल की लड़की को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को ही देना है। तो जी देखिए, कोशिश करें अगर आसपास कोई ब्राह्मण मिल जाए, ज़रूरतमंद हो। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दान दिया, जिसको आपने दान दिया उसको इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया, और लेकिन आपके सामने ही कोई एक ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा ज़रूरतमंद खड़ा है, उसको उस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, उसको नहीं दिया आपने। तो ये देखभाल कर दान दें, हमेशा दान सुपात्र को दें, और दान उसे दें जिसे ज़रूरत हो। फिर सवाल है काजल शर्मा का कि मेरे पास तो आंवले का पौधा ही नहीं है तो क्या करूं। तो जी देखिए, मैंने वीडियो में यही बताया है कि आंवले का पौधा नहीं है
तो कहीं से आंवले की डाली तोड़कर ले आएं। अगर वो भी नहीं है तो हरा आंवला मार्केट में मिलता है, आप हरा आंवला घर में ला के रखें, उससे पूजा कर लें। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का कि दोनों टाइम व्रत रखना है या एक टाइम अनाज खा के व्रत कर सकते हैं। तो जी देखिए, दोनों टाइम व्रत और एक टाइम व्रत हमेशा वही होता है जिसमें एक टाइम भोजन किया जाता है। तो आपको एक टाइम भोजन करना है और अनाज ही खाना है, बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है। फिर सवाल है सुरभि सक्सेना का कि आपका वो है कि फलाहार करना है या एक टाइम खाना खाना है। तो जी बिल्कुल, आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, आपको अन्न ही खाना है, बिना प्याज लहसुन का खाना है। फिर सवाल है सीमा तिवारी का कि आप बता सकते हैं कि आंवला कितना दान करना है। तो जी आपको आंवला जितना भी दान से दे सकते हैं दें। आंवले का मुरब्बा दान दे सकते हैं, आधा किलो वो ला कर दे दें। आंवले की सब्जी बनाकर दे सकते हैं, तो सब्जी बनाकर दें। जैसे एक थाली खाना निकालेंगे, उसके अंदर आंवले की सब्जी रख दें, आंवले की चटनी बनाकर रख दें। जो आंवले की सब्जी की वीडियो है वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हरे आंवले भी दान में दे सकते हैं, 1 पाव दे दें, आधा किलो दे दें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जितने भी दान दें साथ में दक्षिणा जरूर दें। फिर सवाल है मोनिका का कि क्या गमले में लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप गमले में लगा सकते हैं आंवले को, क्योंकि मैंने भी गमले में ही लगाया हुआ है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, और आंवला नवमी से भी जो सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको दे दिए। तो उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आए होंगे और सबके जवाब मिल गए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे टैप ज़रूर करें, क्योंकि अगर उसे टैप नहीं करेंगे तो किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।